नमस्कार दोस्तों। गाइस, एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 1 के नंबर्स आ चुके हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं पहले बता दूं, सिर्फ और सिर्फ क्विक जो नंबर्स है वो आपके सामने मैं पढ़ने वाला हूं। कंप्लीट एनालिसिस का सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में मैं कुछ दिनों में लेकर के आऊँगा। यहाँ पर कुछ भी इंटेंशन नहीं, सिर्फ जो नंबर है वो आपके साथ में रीड करने वाला हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा क्विक। तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एचडीएफसी बैंक की, भाई साहब लैक्स में नंबर्स दिए हैं और ये बहुत स्क्रैम्बल्ड नंबर है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, बट मैं एज सिंपल एज आई कैन मैं करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले है इंटरेस्ट अर्न। तो लैक में है तो हमें 2 पॉइंट इधर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा 51,168 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों 47,548 करोड़ था, और एक साल पहले ये मात्र 37,273 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही आप कह सकते हैं जंप देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं भाई साहब इंटरेस्ट डिस्काउंट एंड एडवांसेस बिल में। तो कंपनी को इस बार आप कह सकते हैं 40,452 करोड़ रुपीज़ का अर्न हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में ये 37,873 करोड़ था, और एक साल पहले ये मात्र 29,413 करोड़ थी। बात करें इन्वेस्टमेंट में कितनी इनकम हुई है दोस्तों, तो ये इस बार 8,877 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 8,390 करोड़ थी। यानी यहाँ पर मोर और लेस फ्लैटिश रहा है क्वार्टर क्वार्टर। हाँ, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे आपको जंप देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक साल पहले ये 7,137 करोड़ थी। अब इंटरेस्ट यानी ब्याज जो इनको आरबीआई और अदर इंटरबैंक फंड से मिला है वो है 848 करोड़ रुपीज़, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 373 करोड़ थी। ये एक बड़ा जंप आया है। एक साल पहले 319 करोड़ थी। ठीक है, अदर इनकम देखेंगे, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्राइवेट बैंक्स के लिए अदर इनकम आज के समय में एक बहुत बहुत बड़ा सोर्स है इनकम का, जो इस बार निकल के आया है 9,853 करोड़ में, जो पिछले क्वार्टर में ये 9,610 करोड़ थी, और एक साल पहले ये 6,928.51 करोड़ थी। ठीक है, आप इन दोनों को जोड़ लें, टोटल इनकम जो निकल के आएगी दोस्तों वो है, आप पाएंगे 61,021 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 57,158 करोड़ थी, और एक साल पहले 44,202 करोड़। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल इनकम में जंप है, ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी अच्छा जंप है दोस्तों। ठीक है, देखिए मैं फिर कहूँगा, यहाँ पर भी कोई भी एजम्पशन नहीं करने वाला कि प्रोडिक्शन क्या था। यहाँ पे सिंपल नंबर्स के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं जो सामने रखे हुए हैं। ठीक है, बात करते हैं भैया खर्चों की। तो देखिए, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में नंबर आया है 25,954 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में ये 22,006 करोड़ था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है, और एक साल पहले ये मात्र 16,358 करोड़ रुपीज़ था। बात करें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, तो आप देखेंगे इन दोनों को जब आप जोड़ लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा 15,177 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 14,591 करोड़ थी, और एक साल पहले 11,355 करोड़ थी। ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर जो निकल के आएगा बाहर इसका बैंक के लिए वो है दोस्तों 41,134 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 37,197 करोड़ थी। यानी यहाँ जंप है। ठीक है, और जंप इसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस में आपको थोड़ा जंप देखने को मिल रहा है दोस्तों, इस कारण थोड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये नंबर्स हो गए। अब सीधा आते मुद्दे पे कि भाई प्रॉफिट क्या हुआ। तो देखिए, आप यहाँ पाएंगे कि नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ देखेंगे तो, माफ़ कीजिएगा, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे तो ये आया है 12,370 करोड़ रुपीज़ का, जो पिछले क्वार्टर में 12,594 करोड़ था, और एक साल पहले दोस्तों ये आप कह सकते हैं 9,579 करोड़ था। तो ये ईयर ऑन ईयर तो जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है दोस्तों, लेकिन ईयर ऑन ईयर भी कोई बहुत अच्छी जंप नहीं है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देख सकते तो मोर और लेस फ्लैटिश नंबर दोस्तों। ये कंसोलिडेटेड नंबर है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करें थोड़ा एनालिटिक रेशियो की, तो देखिए यहाँ पर बेसिक ईपीएस अगर आप देखेंगे तो 22.58 से ये घट करके, जी हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर घट करके 22.15 हो गई है, बट ईयर ऑन ईयर ये जंप है, और देखिए ईयर ऑन ईयर तो इनको जंप देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं और कुछ डिटेल्स में बात करते हैं कि भैया कंपनी का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो क्या है। तो हम थोड़ा नीचे चलेंगे, यहाँ तो नहीं दिख रहा है। हाँ, सेगमेंटल वाइज अगर आप बोलेंगे कि भाई बिजनेस क्या हुआ है तो वो भी देख ही लेते हैं। अब यहाँ आए तो देखिए ट्रेजरी देखिए, तो ये कितनी थी 9,448 करोड़, 482 करोड़, वो जंप होकर के आप कह सकते हैं 10,537 करोड़ रही है। रिटेल बैंकिंग में आप देखेंगे तो यहाँ पर
आप कह सकते हैं 40,160 से बढ़ करके 42,939 करोड़, यानी रिटेल बैंकिंग में जंप है। डिजिटल बैंकिंग देखें तो इसमें बढ़ोतरी हुई है 10%, 20% ज़्यादा। अदर रिटेल बैंकिंग में देखेंगे तो यहाँ पे भी जंप है, बट ये उतना कोई ह्यूज नहीं है। होलसेल बैंकिंग भी आप देखेंगे तो यहाँ पर 26,534 करोड़ है, जो जंप होकर के 28,332 करोड़ है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे ना तो ये आप पाएंगे कि एक शानदार जंप होलसेल बैंकिंग में एचडीएफसी को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये सेगमेंट वाइज जो नंबर थे वो भी आ गए हैं। यहाँ पर जो तमाम नंबर्स पेश किए गए दोस्तों, ये आप कह सकते हैं कि भाई साहब चीज़ें थोड़ी सी आप कह सकते हैं ऑन द पेपर ठीक ठाक सी होती दिखाई दे रही हैं। अब अगर चर्चा करें कि भैया एनपीए एनपीए क्या हाल चाल, उसके लिए हमको ना हम एक बार आप कह सकते हैं कि उन नंबर्स पे चलते हैं। किस पे दोस्तों, ये देखिए स्टैंड अलोन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का जो एनपीएस है दोस्तों कंपनी की, वो कैसे आई है। आप देखें ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो 1.12 से बढ़ करके 1.17% है। जी हाँ, बढ़ करके है। और साल दर साल में देखेंगे तो इसमें गिरावट है। बात करें नेट एनपीए और एडवांसेस की, नेट एनपीए में भी 0.27 से जंप होकर के 0.30 है। तो ये शायद सरकार और आप कह सकते हैं शेयर होल्डर्स को उतना ज़्यादा पसंद ना कर, लेकिन मैं इसे कोई नेगेटिव नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि ये ओके, इट्स नॉट, अगर बढ़ा है ये नेगेटिव है, बट ऐसा कुछ नहीं बढ़ गया जिसके बारे में हमको परेशान हो सकें। ठीक है, तो ओवरऑल कंपनी को देखेंगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 19.26 से घट के 18.93, जबकि अभी भी ये ह्यूज कंफर्ट है। तो यहाँ पे हम उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जिनको जानना है कि भैया कि स्टैंड अलोन बेसिस पे क्या नेट प्रॉफिट आया है, तो उनके लिए हम बस वहीं चर्चा कर लेते हैं। स्टैंड अलोन बेसिस पे आप देखेंगे नेट प्रॉफिट आप कह सकते हैं 12 आप यहाँ पाएंगे 12,047 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 11,000 आप कह सकते हैं 11,951 करोड़ था। और साल दर साल में देखिए मोर और लेस सेम नंबर है, क्योंकि सेम ही नंबर लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। कंसोलिडेटेड में कुछ नंबर बहुत ज़्यादा ही चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम बेसिक ईपीएस भी देखेंगे तो भी आप देखें ये घटता हुआ ही दिखेगा आपको, 21.60 से घट के 21.40। तो मैं यही कहूँगा, नंबर्स ख़राब नहीं लगे मुझे। ठीक है, अब देखना ये होगा कि बाजार किस तरह रिएक्ट करता है, और जब डिटेल रिपोर्ट आएगी उस पर जानकारी समझ में आएगा कि मैनेजमेंट का इसमें क्या कहना है। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।